नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइन मैथ क्लासेज में। तो चलिए आज ज्योमेट्री में ट्रायंगल को आगे बढ़ाते हैं और उसका छठा वीडियो आपको कराते हैं। 5 क्लास इसके कंप्लीट हो चुके हैं और आज का क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है आपके लिए। यानी आज की क्लास में से जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें इस टाइप से कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर आता है, इसलिए आप इस टाइप को बड़े ध्यान से देखना। और मैं बिल्कुल एकदम बेसिक से लेके चलूँगा इसको, ताकि आपके समझ में आ जाए। और सभी टाइपों को हम इसी वीडियो में कंप्लीट करते हुए चलेंगे। आपको बड़े ध्यान से देखना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ जाए तो अंतिम में चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन पर रख लीजिए। अभी सब्सक्राइब मत कीजिए, पहले वीडियो को देखिए कंटिन्यूअस। ज़्यादा बड़ी वीडियो होगी नहीं, छोटी सी वीडियो है, लेकिन आपको कुछ सिखा के जाऊंगा इस 15 से 20 मिनट में। मैं एक बार वीडियो को देखिए फिर बताइए। सुनिए, ज्योमेट्री, अगर ज्योमेट्री की बात आती है और त्रिभुज से कोई भी सवाल आता है तो इस टाइप में से कोई सवाल ना आए ऐसा हो नहीं सकता है। इस टाइप से एक सवाल, एक से दो सवाल जरूर आते हैं, 100% है। तो सुनिए, आपको मैंने बता दिया पिछली वीडियो में कि त्रिभुज में 3 माध्यिका हम खींच सकते हैं। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज, ये त्रिभुज है, यहाँ से हम एक माध्यिका खींच सकते हैं। माध्यिका का मतलब होता है कि वो सामने वाली भुजा पर मध्य में जाकर मिलेगी। मध्य मतलब इसको 2 बराबर भाग में बांट देगी। अगर ये मान के चलो 20 सेंटीमीटर की है यहाँ से यहाँ तक, तो 10 की इधर 10 की इधर। क्लियर ना? यहाँ से एक माध्यिका खींच सकते हो तो इसको भी बराबर 2 भाग में बांट देगी। ये मान लेते हैं ये 30 सेंटीमीटर की है तो 15 ये हो जाएगा, 15 ये हो जाएगा। ऊपर से भी हम माध्यिका खींच सकते हैं, क्योंकि एक त्रिभुज में हम 3 माध्यिका खींच सकते हैं ना। सुनिए, अगर ये 28 सेंटीमीटर की है तो 14 ये हो जाएगा, 14 ये हो जाएगा। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है, आप जानते होंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो अभी पता चल गया होगा आपको कि माध्यिका क्या है। और तीनों माध्यिका का कटान बिंदु ही, यानी प्रतिच्छेद बिंदु ही हमारा केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहलाता है। ये भी मैंने आपको बता दिया। आप सुनिए, ये एक त्रिभुज है, ऊपर से एक मैं माध्यिका खींच रहा हूं यहाँ इस भुजा पर। इसका नाम दे देता हूं मैं ए, बी, सी और ये डी। क्लियर? ए बिंदु से हमने एक माध्यिका खींच दी BC पर। माध्यिका का मतलब है कि ये सामने वाली भुजा पर बिल्कुल मध्य में जाएगी, यानी बिल्कुल बीच में, तभी तो इसका नाम माध्यिका है, मध्य में जाना, इसलिए इसका नाम माध्यिका है। ठीक है, तो सुनिए, अब ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, 2 त्रिभुज, एक त्रिभुज में से हम मैंने 2 पार्ट कर दिए, पहला ये और ये दूसरा है। अब ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। एक माध्यिका खींचने पर 2 त्रिभुज बने हमारे, और ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। यानी त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर होगा ADC के, यानी त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। ये दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है कि त्रिभुज में एक माध्यिका खींचने पर, त्रिभुज आप कहीं से एक माध्यिका खींचिए, ये त्रिभुज 2 पार्ट में बट जाएगा। कोई जरूरी नहीं यहाँ से भी खींच सकते हो, यहाँ से भी खींच सकते हो, कहीं से भी। सुनिए, मैं यहाँ से खींच के बताता हूँ। ये लीजिए, ये त्रिभुज है, अभी हमने यहाँ से खींची, अब यहाँ से खींच देते हैं। तो ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा, और वही बात मैंने यहाँ पर लिखी है। ठीक है ना? आप सुनिए, ये हमने एक माध्यिका खींचने पर 2 पार्ट में बट गया। अब यहाँ से भी हम माध्यिका खींच सकते हैं ना, और यहाँ से भी हम एक माध्यिका खींच सकते हैं। तो अब बताइए, ये त्रिभुज कितने पार्टों में बट गया? तो ये बट गया 6 पार्टों में, 1 2 3 4 5 और ये 6।
और ये 6 त्रिभुज आपस में बराबर होंगे, सभी त्रिभुज आपस में बराबर होंगे। इस पर मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप इसका बेसिक पढ़िए। बेसिक आपके समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आएंगे। अभी आपको पता चल गया कि अपने एक माध्यिका खींचने पर 2 त्रिभुज बनते हैं और दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। और हमने तीनों माध्यिका खींच दी तो इसमें 6 त्रिभुज बनेंगे और 6 त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। आपको यह बात ध्यान रखनी है। आप सुनिए, इतना बात आप समझ गए। अब इसमें कुछ और सीखते हैं और इसका बेसिक समझते हैं। बहुत अच्छी अच्छी बात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको ध्यान से देखना है। ये त्रिभुज मैंने बना दिया, इसका नाम दे देता हूं ABC। हम एक माध्यिका खींच रहे हैं ए बिंदु से। ए बिंदु से हम एक माध्यिका खींच रहे हैं ऐसे, ठीक है। खींच दी हमने एक माध्यिका, तो ये तो आपको जानते हैं कि ये इसका केंद्र बिंदु है, इसका केंद्र है। यहाँ से भी एक माध्यिका खींची और यहाँ से भी एक माध्यिका हमने खींच दी ना। ये केंद्र बिंदु O मान लिया हमने, ABC, इसको हम D मान लेते हैं। ये तो D हमने पहले ही माना था, और इसको E मान लेते हैं, इसको F मान लेते हैं, ठीक है ना। यानी AD माध्यिका है BC पर, ठीक है, और BE माध्यिका है AC पर, और CF माध्यिका है AB पर, ठीक है। अब देखिए इस शीर्ष से यानी बिंदु A से और O तक, A से O तक का रेशियो और O से D तक का रेशियो मतलब अनुपात। तो ये किस अनुपात में विभाजित होगा? A से O तक और O से D तक। तो ये होता है 2:1 में। अगर A से O तक ये भुजा अगर 2 सेंटीमीटर की है, ये तो 2:1 का अनुपात तो इसमें होगा ही। अगर मान लो ये 4 दे दे आपको, A से O तक 4 दे दे और O से D तक आपसे पूछ ले कि O से D तक भुजा बताओ कितनी है, तो ये हो जाएगा इसका आधा। यानी आप लिख सकते हो इसको ऐसे कि AO बटा OD बराबर होगा 2/1। ऐसे आपको याद रखना है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि AO अनुपात OD बराबर 2:1। ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अनुपात का मतलब बटा होता है, हमने बटाई में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही यहां से देखना है, शीर्ष से देखना है केंद्र बिंदु की तरफ, तो ये होता है 2, और यहाँ क्योंकि ये बड़ा भाग दिख रहा है आपको और ये बड़ा भाग दिख रहा है, ये भी बड़ा भाग दिख रहा है, तो ये होता है 2 अनुपात में। अब BO ऐसे ही BO, तो ये 2 और OE ये एक हो जाएगा। तो ऐसे ही आप इसको भी बना सकते हो कि BO बटा OE बराबर होगा 2/1। इसको भी ऐसे चेंज करके लिख सकते हो, BO अनुपात में OE बराबर 2:1। इसका फायदा क्या है आपको सीखने का, अभी मैं बताऊंगा, इस पर सवाल भी कराऊंगा आपको। पहले इसका समझ लीजिए आप, बेसिक ढंग से समझ लीजिए। अभी सुनिए, ये निकाल ली हमने, अभी इसको निकालते हैं कि CO या OC कर सकते हो या CO कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यहां पर लिख दूं CO बटा OF बराबर होगा 2/1। इसको भी ऐसे लिख सकते हो, CO अनुपात OF बराबर 2:1। अब आप समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि इसका सीखने का क्या फायदा है। अभी मैं आपको बताऊंगा, इस पर क्वेश्चन भी करवाऊंगा ताकि आपके समझ में और बेहतर ढंग से आ जाए। तो चलिए, आप इतना समझ गए तो आपके सामने एक छोटा सा प्रश्न लगाता हूं और उसको सॉल्व। आइए दोस्तों, पहला सवाल आपको मैंने जितना बेसिक बता दिया उस पर सवाल भी करते हुए चलेंगे ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए और आप लंबे समय तक उस चीज़ को याद रख सकें। सुनिए, AD एक त्रिभुज ABC की माध्यिका है। AD क्या है? तो त्रिभुज ABC की एक माध्यिका है। O उसका केंद्रक है और AO बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो OD की लंबाई क्या है? तो सबसे पहले इसमें त्रिभुज बनाना पड़ेगा हमको। चलिए त्रिभुज बनाते हैं। ये लीजिए, त्रिभुज बना दिया हमने।
नाम देते हैं AD एक त्रिभुज ABC की माध्यिका है, तो ABC और AD इसकी माध्यिका है। तो माध्यिका कैसे खींचेंगे, तो A से हम खींचेंगे BC पर और इसका नाम देंगे D। तो त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है, O उसका केंद्र है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि O है, ये केंद्रक है और AO बराबर 10 सेंटीमीटर। AO ये 10 सेंटीमीटर की है। तो OD की लंबाई पूछिए कि OD की लंबाई क्या होगी। तो ये आपसे पूछा है कि OD की लंबाई कितनी होगी। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये 2:1 में विभाजित होती है माध्यिका। तो ऊपर 10 है तो नीचे 5 होगी, ऊपर 2 है तो नीचे 1 होगी, ऊपर 8 है तो नीचे 4 होगी। कैसे होगी, तो हमने जो फॉर्मूला अभी किया था उस पर ही रख के करते हैं हम इसको। AO बटा OD कितने का रेशियो होता है इसमें, तो 2/1 ऐसे ही किया था हमने। तो AO इसमें दे रखी है कितना, 10। OD हमको निकालनी है 2/1, 2 से इसको काट सकते हो 5 बार में। तो OD यहाँ लिख देता हूँ कि OD बराबर आ गया 5 एकम 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे आप इसको निकाल सकते हो। ऐसे मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्मूले से आप आप पूरी माध्यिका निकाल सकते हो, इतना भी निकाल सकते हो OD की लंबाई और AO निकाल सकते हो। क्लियर है, आपके समझ में आया होगा। अब चलिए इससे और हटके आपको प्रश्न लगाते हैं, ये समझ में आ गया होगा। आइए दूसरा सवाल। दोस्तों दूसरा सवाल मैंने आपके सामने लगा दिया है, पढ़ते हैं इसको। एक त्रिभुज ABC का केंद्रक शीर्ष A से 8 सेंटीमीटर है। A से होकर त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई क्या है। इसमें माध्यिका की लंबाई पूछ ली है हमसे। तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज बना दिया। एक त्रिभुज ABC का केंद्रक यानी ABC केंद्रक होता है इसमें बीच में, आप सभी जानते हैं। शीर्ष A से 8 सेंटीमीटर है, शीर्ष A से ये यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर दिया है हमको। ठीक है, तो A से होकर त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। जो A से हमने माध्यिका खींची ना पूरी, यानी अभी तो हमने यहाँ से यहाँ तक खींची है, लेकिन ये यहाँ तक आपको पूरी माध्यिका ज्ञात करनी है। जो ये लाइन खींची ना हमने, ये पूरी माध्यिका आपको ज्ञात करनी है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये तो 8 है, आपको पता है कि ऊपर 2 होता है तो नीचे 1 होता है, उसका आधा। ऊपर 8 है तो नीचे कितना होगा, 4, यानी 8 + 4 कितना होता है, तो 12 सेंटीमीटर की है ये पूरी माध्यिका। अगर नीचे वाला दे आपको 4, ऊपर वाला भी पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि आपसे इसी को पूछे, नहीं, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, पूरी माध्यिका भी आपसे पूछ सकता है सवाल में। इसलिए आप सभी तरीके से इस सवाल को करना सीखिए। ऊपर 8 है तो नीचे कितने होगा, 4, तो 8 और 4 कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर की है ये पूरी माध्यिका। नेक्स्ट सवाल आ गया आपकी समझ में। आइए तीसरा सवाल। एक त्रिभुज में उसके केंद्र से शीर्ष की दूरी क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है। तदनुसार उसकी माध्यिका की लंबाई पूछिए कि इनकी माध्यिका की लंबाई कितनी है। ये तो हमको दिया है कि शीर्ष की दूरी क्रमशः 4, 6, 8 सेंटीमीटर है। किसी त्रिभुज में केंद्र से शीर्ष की दूरी ये दिया है। तो चलिए त्रिभुज बनाएंगे एक। ये लीजिए त्रिभुज कंप्लीट है ABC, इसका नाम देते हैं। इसमें तो दिया नहीं, हम नाम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए, केंद्र से इसको हम केंद्र मान लेते हैं कि ये केंद्र O है। अब केंद्र से शीर्ष की दूरी 4, तो केंद्र से पहले ऊपर वाले को मान लेते हैं कि ये 4 है, यहाँ तक 4 है। ठीक है, और दूसरी है 6 सेंटीमीटर। केंद्र से शीर्ष की दूरी मान लेते हैं इसको कि ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई सी भी मान सकते हो, कोई जरूरी नहीं है हमने ये मानी तो आप भी ये माने, नहीं, कोई जरूरी नहीं, किसी भी शीर्ष से मान सकते हो। 8 सेंटीमीटर है यहाँ से, और इसको मान लेते हैं कि ये 8 सेंटीमीटर की है, ये 4 सेंटीमीटर की है, ये 6 सेंटीमीटर की है। अब आपसे पूछा है कि तदनुसार उसकी माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये जो तीनों माध्यिकाएं खींची हैं इनकी पूरी लंबाई बतानी है आपको। तो सुनिए, ये 4 है तो नीचे कितना होगा, तो 2 होगा क्योंकि आधा होगा। अब AD इसको नाम देते हैं D, इसको नाम दे देता हूँ E, और इसको नाम दे देता हूँ आगे बढ़ा के F। तो AD की लंबाई
AD की लंबाई कितनी होगी, तो 4 + 2 = 6 सेंटीमीटर। आ गया दोस्तों आपकी समझ में। AD की लंबाई होगी 4 और 2 6 सेंटीमीटर। अभी बात करते हैं CF की, तो ये 8 है तो ये 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो CF की लंबाई कितनी होगी, CF की लंबाई 4 और 8 12 सेंटीमीटर। ठीक है। अभी BE की लंबाई ज्ञात करते हैं, तो BE की लंबाई, तो इधर 6 है तो इधर 3 हो जाएगा, आधा, जस्ट आधा उनका, 6 और 3 होगा 9 सेंटीमीटर। तो ये है त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई, तीनों माध्यिका की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ रहे होंगे। इसको नोट कर लीजिए, हम जब तक दूसरा सवाल आपके सामने लगाते हैं। आइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 4। किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC का मध्य बिंदु D है और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 16 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे एक ABC, त्रिभुज ABC की भुजा BC का मध्य बिंदु, इस BC का मध्य बिंदु मान लेते हैं कि यह है D है, तो इसको D मान लेते हैं और यहां से एक माध्यिका खींचेंगे तभी तो बीच में आके मिलेगी ये माध्यिका, तो ये D है। और ADC का क्षेत्रफल यानी ADC का क्षेत्रफल दिया है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा है हमसे ABC का क्षेत्रफल, ABC इस पूरे का क्षेत्रफल पूछ लिया है हमसे। तो मैंने जब वीडियो स्टार्ट कराई थी तो आपको पहले ही बताया था कि त्रिभुज में अगर हम एक शीर्ष से एक माध्यिका खींचें तो ये त्रिभुज 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित हो जाएगा, यानी इनका क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाएगा। इसका भी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल होगा, क्योंकि ये दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा 16 + 16, तो 32 वर्ग सेंटीमीटर इसका एरिया हो जाएगा पूरे का, क्योंकि 16 इधर है तो 16 इधर है, बराबर त्रिभुज में बांटेगी ये मध्य का। यहाँ भी तो आप इधर से भी काट सकते हो, फिर भी ये 2 त्रिभुज बनेंगे। ये देखिए मैंने आपको बता दिया, फिर भी बता रहा हूं दोबारा। त्रिभुज देखिए, ये त्रिभुज है, यहां से आप खींचोगे माध्यिका तो ये 2 त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, इनका भी क्षेत्रफल आपस में बराबर है। अगर इस माध्यिका को ना खींच के मैं यहां से खींचूं तो भी ये 2 त्रिभुज बने, इसका भी क्षेत्रफल आपस में बराबर है। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे एक माध्यिका खींचने से। ठीक है। आइए, इस सवाल का आंसर हो गया 32 वर्ग सेंटीमीटर है इस पूरे त्रिभुज का एरिया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5। त्रिभुज ABC में O केंद्रक और AD, BE तथा CF 3 माध्यिका हैं, इसमें 3 माध्यिका की बात कही है, तथा त्रिभुज AOE का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज BDOF का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाओ और जो भी कंडीशन सवाल में दे उनको सेट करो। त्रिभुज ABC में ABC, O केंद्रक और AD, BE तथा CF 3 माध्यिका हैं। तो सबसे पहले AD क्लियर, अब BE है ना, और तीसरी माध्यिका है इसमें CF। हो गई आपकी 3 माध्यिका और ये इसका केंद्र है O, मान लेता हूं उसको, O तो दे ही रखा है। अब सवाल में कहा है कि त्रिभुज AOE का क्षेत्रफल 15 है, AOE इसका क्षेत्रफल 15 है, AOE का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज BDOF का क्षेत्रफल BDOF ये वाला क्षेत्रफल आपसे पूछा है, ये BDOF ये वाला चतुर्भुज आपसे पूछा है। तो मैंने आपसे कहा था कि त्रिभुज में 3 माध्यिका खींचने पर त्रिभुज
का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। सभी जितने भी त्रिभुज बनेंगे तो 3 माध्यिका खींचने पर हमको 6 त्रिभुज इसमें बना दिखाई देंगे। 6 त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। तो इसमें 1 माध्यिका, 2 माध्यिका, 3 माध्यिका तो खींची थी इसने। तो ये 15 है, तो ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15 और ये भी 15। तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों से मिलकर तो एक चतुर्भुज बन रहा है हमारा। ये 2 त्रिभुज, एक ये रहा, ये एक ये है। 2 त्रिभुज से एक चतुर्भुज बन रहा है हमारा। ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज में होते हैं 4 कोण। तो 4 कोण है, 1 2 3 4। तो इनका क्षेत्रफल कितना होगा? तो दोनों को जोड़ लीजिए, 15 15, यानी चतुर्भुज BDOF का क्षेत्रफल बराबर होगा 15 + 15 बराबर 30 वर्ग सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 30 वर्ग सेंटीमीटर। अब कोई जरूरी नहीं आपसे यही पूछ ले, आपसे इसका भी क्षेत्रफल पूछ सकता है कि BCEO या BD या DOEC, इसका क्षेत्रफल DCOE, इसका क्षेत्रफल भी पूछ सकता है। तो ये 2 त्रिभुजों से बन रहा है हमारा एक चतुर्भुज। तो 15 15 30। आपसे पूरे का भी पूछ सकता है, यानी इन तीनों चतुर्भुज का पूछ सकता है। इसका AFOE इसका, और FBDO इसका, और ODCE, ये 3 चतुर्भुज आपको दिख रहे हैं इसमें। एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तीनों चतुर्भुज का एरिया पूछ सकता आपको। तो तीनों को जोड़ के 30 तिया 90। 30 तिया कितना होते हैं? 90। दोस्तों आपको आज का क्लास बहुत पसंद आया होगा। अगर थोड़ा बहुत भी पसंद आ गया हो, आपको सवाल अच्छे लगे हों, समझ में आए हों, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। हम कभी भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास जल्दी उसका नोटिफिकेशन जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि वीडियो डल चुकी है, और आप भी ज्योमेट्री को आसानी से सीख सकते हैं। त्रिभुज से जितने भी टाइप हैं उन सभी टाइपों के सवालों को आप बना सकते हैं आसानी से। आज की वीडियो को बस यहीं पर रहने देते हैं। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। थैंक यू।